कहानी का नाम अधूरी मोहब्बत। कहानी की शुरुआत। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था अमन, सीधा साधा लड़का जिसके सपने बड़े थे लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। अमन सुबह कॉलेज जाता और शाम को अपने पिता की दुकान पर हाथ बटाता। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात नैना से हुई। नैना शहर से पढ़ने आई थी। दोनों की पहली बातचीत सिर्फ किताब को लेकर हुई, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी छोटी बातें दोस्ती में बदल गईं। फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अमन के पास नैना को देने के लिए महंगे तोहफे नहीं थे। वह बस हर दिन कॉलेज की सीढ़ियों पर उसका इंतजार करता था। एक दिन नैना ने पूछा, तुम रोज मेरा इंतजार क्यों करते हो? अमन मुस्कुराकर बोला, क्योंकि कुछ लोगों का इंतजार करने में समय नहीं सुकून मिलता है। नैना कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। लेकिन उनकी कहानी में एक बड़ी परेशानी आने वाली थी। नैना के पिता को अमन के बारे में पता चल गया। उन्होंने साफ कह दिया, मेरी बेटी की शादी उस लड़के से नहीं होगी जिसके पास अपना भविष्य तक तय नहीं है। नैना ने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर अमन ने भी फैसला किया कि वह खुद को साबित करेगा। उसने शहर जाकर नौकरी ढूंढने का फैसला किया। जाने से पहले वह नैना से मिला। अमन ने कहा, मैं वापस आऊंगा, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लायक बनने के लिए। नैना की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए अमन, मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए। अमन शहर चला गया। दिन बीतते गए। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने। अमन नैना को लगातार फोन करता रहा, लेकिन एक दिन अचानक नैना का फोन बंद हो गया। अमन परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन नैना से संपर्क नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि नैना की शादी तय हो चुकी है। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गांव वापस आया, लेकिन नैना से मिलने की हिम्मत नहीं हुई। शादी से 1 दिन पहले अमन को नैना की एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, अमन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मेरे पिता बहुत बीमार हैं और उन्होंने मेरी शादी की आखिरी इच्छा रखी है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के दिन अचानक नैना के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तुरंत खून की जरूरत है। परिवार में किसी का रक्त समूह मैच नहीं हुआ। तभी अमन अस्पताल पहुंचा। नैना के पिता ने अमन को देखा और चौंक गए। अमन ने बिना कुछ सोचे कहा, आज मुझे आपका दामाद बनने का मौका मिले या न मिले, लेकिन एक बेटा बनकर आपकी मदद जरूर करूंगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, अब खतरा टल गया है। नैना के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारी गरीबी देख रहा था, तुम्हारा दिल नहीं। आज समझ आया कि मेरी बेटी ने तुम्हें क्यों चुना था। नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से अमन और नैना की शादी हो गई और अमन ने साबित कर दिया, सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ रहे। सच्चा प्यार वो है जो मुश्किल वक्त में भी इंसान का हाथ न छोड़े। कहानी का आखिरी संवाद। कभी कभी मोहब्बत को पाने के लिए किस्मत नहीं, बस थोड़ा वक्त और सच्चा इरादा चाहिए।